आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं बता रहा था कि बगल वाले केबिन में बहुत ज़ोर से आवाज़ आई किसी सज्जन की। वो चिल्ला रहे थे, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जब लाउडली जब आवाज़ें आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मन को अपने आप में कंट्रोल किया, आत्मा की आवाज़ सुनी और मैं बगल वाले केबिन की तरफ गया। मेरे बगल में था, मैंने उनसे कहा कि वहाँ कम से कम 6 बर्थ थी, 6 ही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा, "भाई साहब क्या बात है? ये क्यों इतनी ज़ोरों से चिल्ला रहे हैं?" जिसका सामान गया था वो कहने लगा, "भाई साहब आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं बर्बाद हो गया, आपको मालूम है मेरी अटैची उतर गई दिल्ली स्टेशन पर।" मैंने कहा, "दिल्ली स्टेशन पे आपकी अटैची उतर गई?" बोला, "हाँ, यहाँ पे 3 सज्जन बैठे हुए थे, एक साइड लोअर, एक साइड अपर में, एक इधर केबिन के अंदर जो 6 नंबर पे बैठे हुए थे और उनके पास में 5-6 अटैचियाँ थी और मुझे लगता है उस अटैची के साथ में मेरी अटैची चली गई।" मैंने कहा, "भाई साहब आप इतने हड़बड़ाइए मत, शांति से पूरी बात बताइए मुझे। क्या आपको बताऊँ? आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे पास में जो मैं पहने हुए वही कपड़े हैं और रात को मैंने जो कपड़े चेंज किए तो मैंने अटैची में डाल दिए कि सुबह मैं पहन लूँगा। और आपको मालूम है मैं राजस्थान गया था वहाँ पे अपनी ज़मीन बेचने के लिए। वहाँ पे मुझे ज़मीन के 3.5 लाख रुपए मिले थे और 50,000 जो मेरे पास थे वो भी मैंने अटैची में रख दी। और मैंने वहाँ पर जो नए-नए कपड़े खरीदे थे, वो भी उस अटैची में। अब घर में जाके मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को क्या मुँह दिखाऊँगा कि इतनी लापरवाह हूँ मैं कि मैंने सब कुछ लुटा दिया। आज उस 3.5 लाख पे हम लोगों का क्या जाने क्या-क्या काम होता, मेरे बिज़नेस की बढ़ोतरी होती, वो सब लुट गया। मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ? मैंने कहा, "आप थोड़ा ठंडा दिमाग रखिए और मुझे पूरी बात बताइए।" बोले, "मेरी अटैची उतर गई है।" मैंने कहा, "आपकी अटैची उतर गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात आपको लग रही है?" मैंने कहा कि मैं आपको शांत करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अटैची उतरी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अटैची में ऐसी कोई चीज़ है, मतलब मैं बता रहा ना उसमें 4 लाख रुपए हैं, मेरे नए-नए कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं और मैं जो पहन रखा हूँ वही मेरे पास रह गए हैं। मैंने कहा, "मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। आप थोड़े ठंडे दिमाग से मुझे जवाब दीजिए जो मैं पूछना चाहता हूँ।" तो और जो बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, "भाई साहब ये जो पूछ रहे हैं इनको जवाब तो दीजिए आप। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं?" मैंने कहा, "आपकी अटैची में ऐसी कोई भी आइडेंटिटी है जो आपको वो पहचान सके या आपसे कॉन्टैक्ट कर सके?" उसने 5-7 मिनट सोचा। सोचने के बाद में, "नहीं भाई साहब, अटैची में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है ताकि वो मुझे आइडेंटिफ़ाई कर सके और मेरी क्या नाम, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके।" तो मैंने कहा, "भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया।" और मुझे ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि जब 5-6 4-5 अटैचियाँ उनके पास थी, तो वाक़ई भूल से आपकी अटैची भी उनके साथ चली गई। गलती आपकी भी है। जब वो जा रही तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया कि अटैचियाँ जा रही है उसमें हमारी तो नहीं है? खैर जो भी हुआ, लेकिन जब आप बता रहे हो कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें और मुझे लगता है कि ये भूल से गई है अटैची। बोले, "चीज़ तो हम लोगों को भी समझ में आ रही है कि गई है, भूल से ही है। तो वो इनको कहाँ कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे?" तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप तुरंत जाइए यहाँ के टीटी को पकड़िए, एसी 2 टायर के, उसको सारी चीज़ बताइए और वो कंप्लेन करेगा सियालदह कंट्रोल रूम में। बोले, "उससे क्या होगा? जब उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब कॉन्टैक्ट करने लायक, तो वहाँ बता के भी क्या करेगा?" मैंने कहा, "मेरी बात सुनिए, आप कीजिए, बुलाइए उसको।" वो तुरंत उठ के भागा, जा कर के उसने A1 से वो A2, A3, A4 में टीटी मिला, उसको लेके आया। बोला, "अब बताइए क्या बात है?" बोला, फिर मैंने कहा कि देखिए टीटी साहब, इन सज्जन की अटैची उतर गई है, वो गई है भूल से है। वो अटैची में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकें। बोले, "तब तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अटैची जो गई,
हमने कहा सुनिए भाई साहब, जब कि वो जब अपने घर पहुंचेंगे और जब ये नई अटैची देखेंगे वो भी चौंकेंगे, चौंक के बोलेंगे ये अटैची तो हमारी नहीं है। फिर उसको खोलने की चेष्टा करेंगे। खोलने के बाद में जब देखेंगे उसमें रुपए हैं, नए नए कपड़े हैं, तो वो भी परेशान होंगे कि किसी सज्जन की आ गई हमारे पास में। जब उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा कॉन्टैक्ट नंबर, तब क्या करेंगे? मैंने कहा देखिए भाई साहब, दुनिया बोला कि वो तो जब उनको 4 लाख मिल जाएंगे, नए नए कपड़े मिलेंगे, तो वो क्यों से कॉन्टैक्ट करेंगे? अगर कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा ना तब भी नहीं करेंगे। मैंने कहा टीटी साहब, दुनिया में ऐसे बहुत ईमानदार लोग हैं जिससे ये दुनिया चल रही है। हो सकता है कि वो जैसे ये परेशान है वैसे वो भी परेशान हो रहे हों, कि जिस सज्जन की वो तो बेचारा परेशान हो गया, उसको कैसे हम लोग कॉन्टेक्ट करें। बोले देख लीजिए, मैं कंट्रोल रूम में आपको मैसेज पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा इनका बोगी नंबर, बर्थ नंबर सब दीजिएगा। बोले ठीक है। इतना कह के वो चला गया, इनका नाम ले लिया, लिख लिया, लिख के चला गया। मैं भी अपने कैबिन में आ गया। वहाँ कि मैं भी परेशान था कि इस सज्जन का मतलब कि काफ़ी नुकसान हो गया है और ये सज्जन क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। तब तक सुबह धनबाद जब गाड़ी पहुंची तो एक टीटी आया। वो रात वाला टीटी नहीं था, कोई दूसरा था। वो आया, आके उसने कहा कि ये जो 5 नंबर से लेकर के 12 नंबर बर्थ के अंदर किसी की अटैची गई है? तो जिसकी अटैची थी वो सो रहा था तो उठा, हाँ साहब मेरी गई हुई है, मेरी अटैची दिल्ली में उतरी है। बोला आप निश्चिंत रहें, आपकी अटैची दिल्ली में सुरक्षित है और जिस सज्जन के पास में है उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है, आप ये लीजिए, उनसे बात कीजिए। इतना कहना से कागज में लिखा हुआ था, वो टेलीफोन नंबर वो तुरंत उसको लेके मेरे पास आया। बोला भाई साहब आपने जो वाकई जो युक्ति बताई थी वो काम कर गई और अटैची मेरी दिल्ली में सुरक्षित है। उस सज्जन ने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। मैंने कहा जब दिया तो परेशान क्यों रहे? तुरंत उससे फ़ोन मिलाओ, मिला के उससे कहो। उसने उससे बात की, उन्होंने कहा कि हाँ कहिए क्या बात है। बोले देखिए मेरे पास में टीटी है, आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं और मेरी अटैची जो गायब हुई है मैं उसी का मालिक बोल रहा हूँ। तो भाई साहब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो अटैची आपके पास है? बोला हाँ चिंता न करें, मेरे पास में मेरे बड़े लड़के नहीं, सियालदह कंट्रोल रूम में ये मैसेज भिजवाया था और बर्थ नंबर भी बताया था कि 5 से लेके 12 बर्थ के केबिन के अंदर जो उनमें से किसी की अटैची है। तो आपके पास मैसेज पहुंच गया? बोला हाँ मेरे पास, तभी मैंने आपको फ़ोन किया। बोला आप चिंता ना करें, आपकी अटैची हमारे पास सुरक्षित है और या तो आप आ जाइए या किसी मैसेंजर को भेज दीजिए या दिल्ली में कोई हो तो उसको बता दीजिए। बोले नहीं साहब आप चिंता ना करें, ये मेरी सुबह अभी दोपहर में 1:30 बजे गाड़ी पहुंचेगी और नेक्स्ट डे दुरंतो से मेरा लड़का आएगा। बोला अगर आपका लड़का आएगा तो मैं पहचानूंगा कैसे? बोला आपने ये बात भी सही कही है, तो फिर क्या करूं? मैंने उससे कहा कि आप फ़ोन मुझे दो। मैंने उससे फ़ोन लिया, लेकिन मैंने कहा भाई साहब सुनिए, अटैची आपके पास है, इनका लड़का जो आ रहा है और वो आधार कार्ड लेके आएगा। आधार कार्ड में लिखा रहता सन ऑफ, इनका नाम रहेगा, नाम मैं आपको बता रहा हूँ इनका, आप नोट कर लीजिए। वो आधार कार्ड दिखावे और जब उसमें लिखा रहे सन ऑफ नाम रहे, देख कर उसको हैंड ओवर कर देना। बोला हाँ ये बात एकदम सही है। इतना कहने के बाद मैं इनको फ़ोन दे दिया। मैंने कहा कि आप लाइन काट दो और कल आप अपने लड़के को दिल्ली भेजने की चेष्टा करो। अब वो क्या किया क्या नहीं किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक संभावना मिली कि कम से कम इस आदमी की अटैची सुरक्षित है दिल्ली में। इसके बाद में सियालदा आ गया। वो सियालदा जब मेरी गाड़ी घुसी, बड़ी बारिश हो रही थी, मैं भी परेशान, मेरे पैरों में तकलीफ। कैसे ही कुली को मैंने कहा कि भैया मुझे टैक्सी पकड़ा देना। बोले बाबू पकड़ा दूंगा, रुपया मैं 200 लूँगा। मैंने कहा तू 200 ले, लेकिन मुझे टैक्सी में सामान बैठा दे रख देना। बोले आप चिंता न करें और मैं आपको टैक्सी में बैठा के ही रुपये लूँगा आपसे। और वो लेके मुझे चला। हम लोग बाहर आए, खुदा न खास्ता ईश्वर की कृपा थी कि टैक्सी मुझे मिल गई। उसने मुझे कहा
कि मैं 300 रुपये लूँगा। मैंने कहा डन, सामान डिक्की में रखवाया और मैं टैक्सी में बैठ गया। मैं सीधा घर आ गया। घर आने के 15 तारीख को, मैं 11 तारीख को घर पे आया, तो 15 तारीख को मेरे पास में उसी सज्जन का फ़ोन आया जिसकी अटैची खोई थी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई साहब मेरी अटैची मिल गई, मेरे लड़का दिल्ली में है, उसने अटैची अपने हैंडओवर ले ली है। मैंने कहा चलो बहुत खुशी की बात है, और आपका और आपके बच्चों का तकदीर था, जो खोया हुआ माल आपको वापस मिल रहा है। आप अपने घर में जाके अपनी बुज़ुर्गों का, अपनी माताजी को खूब आशीर्वाद लीजिएगा, और जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनको भी बोलिएगा कि आपके आशीर्वाद से ये काम हुआ। इतना कहने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया, और इसी तरीके से मेरी ये ट्रेन की जर्नी हुई, जो मैंने आपके सामने बयां की है। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा एक आश्चर्यजनक स्टोरी के ऊपर है, जो आप सुनेंगे तो आप भी अवाक हो जाएंगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।